आई इंडस्ट्रीज, वैसे आप नाम से जानते पहचानते, 5 दशकों पुरानी कंपनी और 50 से ज्यादा देशों में कंपनी का है कामकाज। वायर और केबल बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। कल बाजार बंद होने के बाद 6 बजे आए थे कंपनी के नतीजे। शानदार नतीजे हैं। 19% की ग्रोथ दिखेगी आपको रेवेन्यू में। कामकाजी मुनाफा 21% बढ़कर आया है। मार्जिन कंपनी ने हल्के से इंप्रूव किए, मेंटेन किया 10.5% के आसपास, और मुनाफे में रही है 22% की बढ़त, पहुंचा है अब 168 करोड़ पर। आइए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1979 में आपके एक ग्रुप के साथ जुड़े हैं और 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव इस इंडस्ट्री का गुप्ता साहब को है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा देख लें और साथ ही साथ मार्जिन आपने मेंटेन किया और प्रॉफिट भी अच्छा आया है। किस तरह की डिमांड रही है और किस तरह की प्राइसिंग रही है इस तिमाही में, ये जरा समझाएं सर। थैंक यू अनिल जी, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छी डिमांड रही है और डिमांड की वजह से ही हमने 18 रफली 19% ग्रो किया है Q4 में। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कहूँ तो वॉल्यूम में हमने 23% ग्रो किया है। पूरे साल में 17.3% का ग्रोथ रहा है ओवरऑल, पूरे पूरे 23-24 के अंदर, और 22% का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहा है ओवरऑल, अगर मैं मेटल कंजम्पशन के हिसाब से जाऊँ तो अच्छा डिमांड रहा है। और आगे भी मैं देख रहा हूं कि ये इस साल में भी डिमांड ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। तो आपके तीनों ही सेगमेंट सर, वायर केबल से एक हो गया, स्टेनलेस स्टील वायर दूसरा हो गया और साथ ही ईपीसी, इन तीनों सेगमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में जरा बताएं कैसी रही है। देखिए, वायर एंड केबल की परफॉर्मेंस तो आपने देखी है। इसमें 18 या 19% के करीब ग्रोथ रहा है। और ईपीसी डिवीजन भी बहुत अच्छा गया है और ईपीसी डिवीजन के अंदर 38% का ग्रोथ आया है। जहां तक स्टेनलेस स्टील वायर का सवाल है, टनेज में हमने उतना ही माल बनाया है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में हम डी ग्रो हो गए हैं, बिकॉज स्टेनलेस स्टील वायर रॉड के प्राइसेस नीचे गए। जहां तक इस पर्टिकुलर, ये हमारी एक साइड इंडस्ट्री है और इसमें हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं पिछले काफी सालों से। और फिर भी एक अच्छा मार्जिन हमें देता है। तो ये, बट हमारा जो कोर बिजनेस है वो वायर एंड केबल का है, जो जिसके ऊपर मैं फोकस करूँ। तो बिल्कुल ठीक बात है। ईपीसी और वायर एंड केबल दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ जबरदस्त दिखी और उसमें भी वायर एंड केबल बिजनेस आपका रेवेन्यू के लिहाज से बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला है। सबसे ज्यादा बिजनेस वहीं से आता है। मार्जिन पर बात करते हैं सर, 10.5% के आसपास में रहे हैं इस वक्त, मेंटेन है। ये बताएं सर, क्या रीजनेबल मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाएगी आगे चलते हुए? देखिए, पूरे साल में हमारा जो एबिटा मार्जिन आया है वो 10.9% आया है। और अगर मैं Q4 की बात करूं तो वो अराउंड 11% के करीब एबिटा मार्जिन आया है। और ये जो 11% के करीब अप्रोक्सीमेट जो मार्जिन है, ये मैं समझता हूं कि इस साल में भी हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज अवर टारगेट। बिल्कुल परफेक्ट है सर। वित्त वर्ष 2025 के लिए कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? किस तरह की रेवेन्यू और मुनाफे की टारगेट रखे हैं आपने कंपनी के लिए? 15 से 16% का रेवेन्यू ग्रोथ, अगर हम अ, अभी करंट आई मीन मेटल प्राइसेस के ऊपर हमें लगता है कि हम 15 से 16% ग्रोथ करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। और शायद उस, मैं थोड़ा हमेशा कंजर्वेटिव रहता हूँ अपने कमेंट्री में। और अगर मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैल्यू टर्म्स में रेवेन्यू बढ़ सकता कंजर्वेटिव नहीं, बेहद कंजर्वेटिव रहते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपकी कंपनी का स्टॉक तब से ट्रैक करता हूँ जब ये 27-28 रुपए का हुआ करता था दीप, 27-28 रुपए से, तब से। और मैं तब ये सोचता था, मैं सोचता था इस कंपनी का दाम 27-28 रुपए कैसे हो सकता है। मतलब जिस तरह की ब्रांड और जिस तरह का बिजनेस है, राइट। आज देखिए 4,000 रुपए के ऊपर के दाम। क्या गेन्स है। जिस जो भाव उस समय चलता था उतना तो एक दिन में अब शेयर बढ़ जाता है। वैसा अभी 27-28 रुपए आपको ऊपर दिया, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और वो फाइनेंशियल्स में दिखती भी है। गुप्ता साहब, ये बताएं, इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है आपके पास में और कितने समय में पूरा करना चाहते हैं? है। देखिए, ऑर्डर बुक जो है रफली 3500 करोड़ के करीब है। बट
हम एक ईपीसी कंपनी नहीं है। ईपीसी हमारा एक बहुत छोटा सेगमेंट है। तो जो नॉर्मली जो ऑर्डर बुक्स रिफ्लेक्ट होती हैं वो ईपीसी कंपनीज की होती हैं। हमारा जो वायर एंड केबल का जो इस टाइम ऑर्डर बुक है वो रफली 2300 करोड़ के करीब है, जो नॉर्मली हम 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये जो ऑर्डर बुक है ये मेनली B2B की होती है। जहां तक B2C बिजनेस है जो हमारा 47% रहा है, वो ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑर्डर आते हैं और 15 दिन में एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाते हैं। तो हम उनको कभी भी ऑर्डर बुक की वैल्यू में ऐड नहीं करते हैं। और जो नई न्यू ऑर्डर बुकिंग है उसका ट्रैक्शन अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने ये ट्रैक्शन आगे भी बना रहेगा, और 15 से 16% का जो हमने ग्रोथ का जो टारगेट दिया है वो हम जरूर अचीव करेंगे। सर, एड स्पेंड का क्या टारगेट रखा है आपने इस साल के लिए? और आप भी कोई आईपीएल टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में तो मैंने कहीं देखा था, इस बार मुझे याद नहीं आ रहा। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हाँ। हमने बैक जर्सी का ब्रांडिंग लिया हुआ है हाँ। आईपीएल में, और ये इस साल भी है और अगले साल भी रहेगा। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और एक बार फिर से हमारे कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई आपको दमदार परफॉर्मेंस के लिए। एक बार फिर से कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं इस बार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक में जाने से पहले बता दूं, बाजार ने अपनी ऊपर की सारी गेंस गंवाई।